अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड ट्रेन में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे मुख्तलिफ किस्म की पहेलियाँ पूछी जाएंगी जिनका जवाब आपने 7 सेकंड के अंदर देना है। मुदस्सिर को इसकी वाइफ बेड पर पड़ी हुई मिलती है। वो पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है। जब बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी मौत नींद की गोलियां ज़्यादा खाने की वजह से हुई है। पुलिस मुदस्सिर से पूछती है कि कल रात को क्या हुआ था। मुदस्सिर कहता है कि इसकी वाइफ को कल नींद नहीं आ रही थी, तो वो नई नींद की गोलियां लेकर आई थी और लगता है इसने ज़्यादा ही खा ली। उसने कभी सोचा नहीं होगा कि इससे इसकी मौत हो जाएगी। जब बोतल की चेकिंग होती है तो पता चलता है कि बोतल पर तो सिर्फ इसकी वाइफ के निशान थे और किसी के निशान नहीं थे। तो दोस्तों, फिर आप बताइए कि ये मर्डर है या सुसाइड? आपको क्या लगता है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। ये एक मर्डर है क्योंकि बोतल पर इस दवाई वाले के निशान भी होने चाहिए थे जिसने इसको गोलियां बेची, जो कि उस पर नहीं थे। यानी किसी ने इसको नींद की गोलियां खिलाई और सारे फिंगरप्रिंट मिटाकर इस औरत के फिंगरप्रिंट लगा दिए और ये एक मर्डर है। दोस्तों, क्या आपने इसको सॉल्व कर लिया था या आपका आंसर कुछ और था? हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए इन तीनों को ध्यान से देखें। माँ ए की डेथ हुई है 2015 में, माँ बी की डेथ हुई है 2018 में और माँ सी की डेथ हुई है 2021 में। इन तीनों को ध्यान से देखें, सोचिए और बताइए कि इन तीनों भूत में से कौन सी इस बच्चे की माँ है, ए, बी या फिर सी? हमारा आंसर देखने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें। चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चा 2 साल से छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब सी वाली ही इस बच्चे की माँ है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 इज इक्वल्स टू 10, 2 इज इक्वल्स टू 20, 3 इज इक्वल्स टू 30, 4 इज इक्वल्स टू 40। तो अब आप बताइए कि 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो काफ़ी इजी है, लेकिन नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है। जवाब के लिए आपको अपना दिमाग लगाना होगा और हाँ, जवाब आपको पहेली को गौर से पढ़कर ही मिल जाएगा। चलें टाइम को शुरू करते हैं। चले इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आपने इसका जवाब 100 दिया था तो आपका जवाब गलत है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 1 आएगा। पहले आप सवाल को ध्यान से देखें। यहाँ 1 इज इक्वल्स टू 10 है तो सिंपल है ना। जब 1 इज इक्वल्स टू 10 है तो 10 इज इक्वल्स टू 1 होगा, यानी वो दोनों बराबर हैं। एक जजीरे पर एक सरदार रहता है और इसी जजीरे पर एक दाऊद नामी डाकू भी रहता है, जिससे सारा जजीरा बहुत तंग है। एक दफा सरदार ने अपने 50 साथियों को अपने साथ लिया और डाकू को ढूंढने निकल पड़े। खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सरदार बड़ा मजेदार आदमी था और इसका अपना उसूल था। इसका उसूल था कि वो खुद किसी को कत्ल नहीं करता था और दूसरा अपने हर आदमी को सिर्फ एक गोली चलाने की इजाजत देता था। इसके पीछे सरदार की एक लॉजिक थी कि इस तरह असले की बचत होती है। लेकिन सरदार के सिपाहियों का ये मसला था कि उनमें से किसी का निशाना इतना अच्छा नहीं था और अक्सर इसके सिपाही निशाना मिस कर जाते थे। सरदार ने डाकू से कहा, क्योंकि हर सिपाही को सिर्फ एक गोली चलाने की इजाजत है, इसलिए मेरा हर सिपाही तुम पर एक एक गोली चलाएगा और तुम जहां भी चाहे खड़े हो जाओ और तुम्हारा जहां जिस एंगल पर दिल करे मेरे सिपाहियों को भी खड़ा कर लो। और एक शर्त है
कि मेरे सिपाहियों का और तुम्हारा फासला 25 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये काम सूरज गुरूब होने से पहले हो जाएगा। अगर तुम सूरज गुरूब होने से पहले बच गए, यानी किसी भी सिपाही का निशाना तुम्हें ठीक से ना लगा, तो आजाद कर दिए जाओगे। सरदार ने मजीद कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब सुबह आऊँगा ताकि तुम्हारी डेड बॉडी पर हाथ डाला जा सके। अब सरदार चला गया। बाद में डाकू ने सिपाहियों को अपने से 25 फीट के फासले पर खड़ा कर दिया और खुद भी एक जगह खड़ा हो गया। अगली सुबह जब सरदार आया तो डाकू को जिंदा देखकर बहुत हैरान हुआ। इन सवालात में आपने ये बताना है कि डाकू ने सिपाहियों को किस तरह खड़ा किया था कि इसकी जान बच गई। आप इसका जवाब देने के लिए वीडियो को रोक भी सकते हैं। इसमें हिंट ये है कि अगर आप इस जुमले पर गौर करें तो आपको जवाब मिल सकता है। चले इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब ये है कि डाकू ने सिपाहियों को एक दायरे में खड़ा किया और खुद दरमियान में खड़ा हो गया। अब सिपाहियों को पता था कि उनका निशाना इतना अच्छा नहीं है। अगर निशाना मिस हो गया तो दायरे में खड़ी किसी और सिपाही को जा लगेगा और सारे सिपाही आराम से खड़े रहे और किसी ने भी फायर ना किया। कराची के बैंक में आए दिन चोरियां हो रही थीं। पुलिस जब तक बैंक पहुंचती, चोर चोरी करके निकल जाता। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव को फ़ोन मिलाया। डिटेक्टिव ने चोरी हुए बैंक की डिटेल देखी। मंडे स्ट्रीट नंबर 61, ट्यूसडे स्ट्रीट नंबर 72 और थर्सडे स्ट्रीट नंबर 84 के बैंक में चोरी हुई। डिटेक्टिव सोच में पड़ जाता है कि फ्राइडे को किस बैंक में चोरी होगी। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि फ्राइडे को किस स्ट्रीट के बैंक में चोर चोरी करने वाला है? अगर आपको इसका जवाब पता चल गया है तो कमेंट में बता दें। आपके पास 7 सेकंड का वक्त है। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। मंडे में टोटल 6 लेटर हैं और वीक का पहला दिन, तो इस तरह चोर ने स्ट्रीट नंबर 61 में चोरी की। ट्यूसडे में 7 लेटर हैं और वीक का दूसरा दिन, तो चोरी स्ट्रीट नंबर 72 में हुई। डिटेक्टिव समझ जाता है कि अब फ्राइडे को स्ट्रीट नंबर 65 में चोरी होने वाली है। 6 लेटर और 5वां दिन। डिटेक्टिव पहले ही वहां पहुंच जाता है और जैसे ही चोर आता है डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है। चलिए आपसे एक मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें। इन तस्वीरों में 2 मेड हैं और उनमें से एक चोरी करने की नियत से काम कर रही है। आपको बताना है कि इन दोनों मेड में से किस मेड का चोरी का इंटेंशन है। ध्यान से देखें और अपना आंसर लॉजिक के साथ कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें पहली वाली मेड का चोरी का इंटेंशन है। दूसरी वाली मेड ने सामने की झाड़ू लगा ली है, लेकिन इसने रिंग को वहीं पर पड़े रहने दिया, जबकि पहली वाली मेड ने रिंग को उठाकर अपनी बकेट में डाल लिया है। इसलिए मेरे हिसाब से इसका चोरी का इंटेंशन होगा। इसमें आपने क्या जवाब सोचा था? अपना जवाब हमें कमेंट करना ना भूलें।